आया। देखिए ध्यान से, ये आपके लिए है चर्च, याद रखना, ये आपके लिए। प्रभु आपसे बात कर, अब जहां जाओगे सफल होंगे, जो काम करोगे सफल होगा, मगर उससे पहले आपको टेस्ट करेगा। क्या आप दुख में, समस्या में, बीमारी में प्रभु के साथ है या नहीं। आत्मा भरा मतलब क्या है, आप दुख भी हो गया तो भी प्रभु के साथ आप बैठे होंगे। आप देखो, नमाज पढ़े के जो खरीद के जो बच्चा लाया, वो गुलाम करके लाया, खरीद के लाया, पर भरा हुआ है आत्मा से। क्या है, आत्मा से भरा हुआ है। उनको कोई नाराजगी नहीं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय कर दिया। हालेलुया, कोई नाराजगी नहीं उनके साथ कि प्रभु इतना मैं प्रभु करता हूँ, इतना प्रभु बोलता हूँ, फिर मैं क्यों गुलाम बनकर आ गया, मैं क्यों किसी के हाथ में रहूं। आत्मा में भरा हुआ है, जो भी जीवन है जैसा भी है, संतुष्ट है अपने आप में कि प्रभु ने मुझे रखा है, प्रभु की मर्जी होगा तो मैं इधर से निकल के जाऊंगा। हालेलुया, संतुष्टि पूर्वक। जो राजा खरीदता है उनके घर में, पोती पर के घर में जाता, वहां भी जाता है, ऐसा नहीं कहता खरीद के लाया मैं काम नहीं करूंगा, मैं पोछा नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो काम खुशी से खुशी कर रहा, क्यों, प्रभु का सेवा जान करके। यदि प्रभु मुझे इनके साथ ले गया तो मेरे लिए भला करेगा। हालेलुया, उधर भी जा करके एक विश्वासी आत्मा में भरा हुआ है, और देखिए एक राजा का, गृह मंत्री का पद को हिला दिया उन्होंने। हालेलुया, गृह मंत्री के राज्य हिल गए। नमान का जो जगह था, मिस्र का जो राजा था, उनकी भी हड्डियां हिल गई। एक बच्चे ने कही, एक बच्चे कह रहा इनकी बीमारी की इलाज इसराइल में है। हालेलुया, वो कह सकता था लोग, मगर कोई उत्तर ना देते हुए पत्नी ने पोतोपर को कहा, एक बच्ची जो आपने लेकर, वो कह रहा है आपकी बीमारी की इलाज दुनिया में नहीं है, आपका बीमारी की इलाज परमेश्वर के दास के साथ में है, वो इसराइल में है। हालेलुया, एक बच्चा का जीवन प्रभावशील है। इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं एक सेवक हूँ, आप ये विश्वासी होकर के पूरा देश हिलाने की ताकत है। हालेलुया, इसलिए जहाँ कहीं भी आप रहो, याद है कि जिस हालात में रहो, चाहे बीमारी हालात हो, कंगाली हालात हो, उस हालात में आप बने रहो प्रभु के साथ कि जो कुछ प्रभु मेरे लिए करेगा वो उत्तम करेगा। हालेलुया, याद रखना, एक दिन इसीलिए आपका आत्मा का अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि जब अभिषेक आएगा तो मन को स्थिर करेगा, वो दुख में भी हिलने नहीं देगा, बीमारी में भी वो खड़ा रहेगा, और वो कहेगा बेटी तुम्हारी बीमारी बढ़ानी मैं तेरे साथ। हालेलुया, और बीमारी में भी आप संतुष्टि से रहेगा, और जहां बोलेंगे वहां अंकुर आएगा। हालेलुया, जहां भी जाएंगे फलवंत होगा। हालेलुया, इसलिए आप ऐसा ही विश्वासी बनो। एक विश्वासी पूरा देश को हिलाने का ताकत। हालेलुया, आप जरा से सोचो उस बच्ची को जो 9 साल की बच्ची है, जो हम लोग की तरफ कहा जाए तो कोई बात को ले गया, 9 साल का बच्चा कितना कुछ मालूम नहीं, क्यों, प्रभु की आत्मा उनके साथ है, जो कुछ बोल रहा है लोग बड़ा गौर से सुन रहा है। हालेलुया, वो 9 साल का बच्चा पूरा मिस्र का हिला दिया उन्होंने। हालेलुया, मिस्र के हिला दिया। मेरे प्रिय भाई, प्रिय उत्पत्ति 39:2 और 5 में है। चलिए याद रखना, अभिषेक का मतलब ये नहीं कि अभिषेक आएगा बीमारी नहीं आएगा, अभिषेक आएगा तो गरीबी नहीं होगा, ऐसा मत सोचो, पर गरीबी में भी प्रभु आपका नाम, बीमारी में भी परमेश्वर अद्भुत करेंगे आपके साथ। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में आता है, पौलुस कहते हैं आगे में कि परमेश्वर मनुष्य के बारे में बोलता है, हर बात मिल करके भलाई उत्पन्न करता है जो परमेश्वर से प्यार रखते हैं। हालेलुया, सच में परमेश्वर से प्यार है तो दुख के घड़ी भी आपको नाराजगी नहीं होगा, दुख के घड़ी भी प्रभु के लिए शिकायत लेकर नहीं आएगा, दुख के घड़ी प्रभु के साथ बोलेगा, प्रभु ये दुख के समय क्या करना चाहता है। हालेलुया, ये दुख के समय मुझे किधर ले जाना चाहता है। हालेलुया, कई बार याद रखना, परमेश्वर कई बार दुख के द्वारा भी प्रभु आपको करीब ले गया। हालेलुया, इसलिए कभी भी आत्मा में भरा हुआ, इसलिए विश्वासी होना चाहिए, क्योंकि आपका सफल जीवन होना है। हालेलुया, उत्पत्ति 39:2 और 5 पर ये लिखा, पोती पर को जब खरीदा गया, पोती उधर लिखा गया यूसुफ के बारे में लिखा गया, यूसुफ खरीदा हुआ व्यक्ति पोती पर के घर में गया, एक गुलाम के तौर पर उन्होंने खरीद करके लेकर आया। क्या करके ले गया, खरीद करके लेकर आया। पढ़िए उस वचन में लिखा, क्या लिखा गया, देखिए ध्यान से, आप जहां भी जाएंगे आपके द्वारा बंधन टूटेगा,
जिस परिवार में जाएंगे वह परिवार आशीषित होगी। जहां भी बोलेंगे लोग सुनेंगे, जहां भी खड़े होंगे आपका परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। इसलिए हर विश्वासी को आत्मा में भरने की जरूरत है। इसलिए मैं फास्टिंग प्रार्थना रखता। क्यों? आपका जीवन ठंडा ठंडा हो जाए। आपका गीत भी आवाज नहीं कर रहा, आपका बोलना भी आवाज क्यों नहीं? पवित्र आत्मा की ताकत नहीं मिल रहा, ताकत नहीं है। और जब ताकत नहीं है तो आप कुछ काम भी कर नहीं पाएगा। हालेलुया। काम करने के लिए क्या चाहिए? हमें ताकत की जरूरत है। और वो ताकत कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। जब उनके उपस्थिति में बैठते हैं प्रभु आपको ताकत देता है। पढ़िए 39 उनका 2 और 5 आयत को आप ध्यान से देखिए। परमेश्वर क्या कहता है? यूसुफ जब खरीदा गया, मिस्र का राजा का एग्रीमेंट पोतीफर ने खरीद करके उधर ले गया। देखिए उधर यूसुफ के बारे में कितनी सुंदर बातें प्रभु ने मुझे आज ये बात दिखाया। देखो, इसलिए आत्मा से भरे रहेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा महिमा को लेगा। पढ़िए उस वचन में। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। हाँ, परमेश्वर उनके संग था। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। कौन? पोतीफर। हालेलुया। पोतीफर को क्या मिल गया? खजाना मिल गया। 5 आयत लिखा गया, पोतीफर के घर में जाने के जाते ही देखो, जो व्यक्ति को खुद पैसा नहीं है, पैसा तंगी हालत है, किसी ने बेच दिया, किसी ने खरीद लिए, उनके पास कुछ भी हाथ में नहीं है, फिर भी जिनके घर में वो गया लिखा वो व्यक्ति भाग्यमान हो गए। और 5 में लिखा गया यूसुफ का परमेश्वर पोतीफर के घर को आशीष देने लगा। हालेलुया। जरा से सोच के देखो, ये पास्टर नहीं है, ये प्रेरित नहीं है, ये पास्टर और प्रेरित नहीं है जो आप सोचता है। एक विश्वासी है और इनके भाई ने भेज दिया। हालेलुया। किसी न किसी प्रॉब्लम बस, किसी न किसी कारण बस उनके भाई ने अपने भाई को यूसुफ को भेज दिया। और बेचा जब वो मिस्र के राजा पोतीफर ने खरीद लिए। हालेलुया। पर भी उधर भी जाकर परमेश्वर क्या करता है? पोतीफर के घर में जैसे जाते हैं पोतीफर धनवान बनने लग गया। हालेलुया। पोतीफर के हर राज काज को परमेश्वर आशीष देने लगता है। और वचन बताता है वो यूसुफ के कारण था, क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था। हालेलुया। आज आप कितना कंगाल है बड़ा बात नहीं है, पर सबसे बड़ा बात है परमेश्वर की आत्मा होगा तो कंगाल रहने के द्वारा भी राजा के ऊपर में भी शासन करोगे आप। हालेलुया। याद रखना, पोतीफर का जिंदगी को देखो थोड़ा सा। ये उधर जाने के द्वारा ये नौकर बन कर गुलाम बन गया, पर उधर जाने के द्वारा पूरा देश में शासन करता है। हालेलुया। यीशु क्या करता है? कंगाल की स्थिति में जाने के बावजूद भी उधर जा करके पूरा देश के ऊपर में राज्य काज सारा उनके ऊपर में दे दिया। हालेलुया। इसीलिए इधर जितना विश्वासी है आप प्रार्थना में नहीं आता, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आत्मा नहीं भरेगा। इसीलिए कलीसिया बराबर आना जरूरी है। आत्मा से भरा इसलिए रहना जरूरी है कि ताकि अब दुख भी आएगा तो परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर में बना रहेगा। हालेलुया। आपको समस्या भी आएगा तो परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर में होगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से अब्सेंट नहीं होना। हालेलुया। कभी नहीं होना, याद रखें। इसीलिए एक विश्वासी है तो भी पवित्र आत्मा से भरा रहना है। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा से आप भरे रहेंगे आप कंगाल रहेंगे पर दूसरे को आशीष को देंगे। हालेलुया। और जब दूसरे को आशीष मिलेगा तो आपको सम्मानित की जाएगी। हालेलुया। आपको सम्मान मिलेंगे। माना कि आप गरीब है, प्रभु आपके साथ है और किसी घर में जाएं और उनके लिए दुआ करें, वो रातों रात अमीर हो जाए तो क्या आपको आदर नहीं देगा? आदर मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आप विश्वासी है तो भी परमेश्वर की आत्मा से भरना। और याद रखना, एक यूसुफ के बारे में देखोगे तो ये पास्टर नहीं
बड़ा इमानदारिश नहीं, बड़ा प्रचारक नहीं, कोई भविष्यवक्ता नबी नहीं, फिर भी एक व्यक्ति विश्वासित रहने से भी पूरा देश में यीशु का नाम हो गया। हालेलुया। पूरा देश में परमेश्वर ने उनके द्वारा कार्य किया। हालेलुया। इसलिए हर विश्वासी को वफादार रहना है, विश्वास में रहना है, कभी भी कलीसिया को नहीं छोड़ना है, हमेशा परमेश्वर की आत्मा से भरना है। वचन कहते हैं 5 में यूसुफ जब पोती पर में गया, उनके राज के ऊपर में आशीष देना शुरू कर दिया। हालेलुया। आप विश्वासी है, आपका जीवन आत्मा से भरा हुआ है, तो जहाँ बात करेगा वहाँ परमेश्वर की आत्मा लोगों के हृदय को छुएंगे, उनके जीवन को बदलेगा। स्टेफनुस का जीवन देखेंगे, जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, स्टेफनुस को देखेंगे, वही 9 दिन का विश्वासी खाना बनाता है। उनका काम क्या है? भंडारी काम करता है। भंडारी समझते हैं ना, हम लोग विवाह शादी में भंडारी बुलाते हैं। वो भंडारी काम करता है, वो प्रचारक नहीं है, वो नबी बोल के नहीं है, वो भविष्यवक्ता भी नहीं है। एक भंडारी व्यक्ति प्रभु के बारे में जानने से जितना जान गया उतना ही आत्मा से वो भर गया। आत्मा भरने के बाद वही प्रचार चौराहे बजाय करता है। परमेश्वर ने जान दिया, परमेश्वर ने लहू आया, और उसी घड़ी जब वो बोलना शुरू किया, परमेश्वर के आत्मा लोगों को छूना शुरू किया। हालेलुया। और जिनमें से वचन बता रहा है, साउल जो पौलुस बना, जिन्होंने 13 पत्रियां लिखा, पहला उनका मन को हिलाया। हालेलुया। और लिखा गया उनके स्टेफनुस 9 दिन का विश्वासी था, परमेश्वर की आत्मा भरा था, उनके बोलने के द्वारा क्या हो गया? साउल का जीवन पौलुस में तब्दील हो गया, और वही पौलुस पूरा यूरोप देश में प्रचार किया। हालेलुया। वो पास्टर नहीं है, एक विश्वासी व्यक्ति कितना बड़ा प्रभाव किया। हालेलुया। इसलिए बुलाहट मतलब कई बार सोचता है भविष्यवक्ता बोलेगा तो ही बुलाहट है, ऐसा सोचता है। कई बार बोलेगा मुझे प्रेरित बोलेगा तो ही ऐसा बुलाहट नहीं। भाई याद रखना, परमेश्वर आपका जीवन से महिमा लेने करेगा तो एक विश्वासी के द्वारा बहुत बड़ा महिमा ले सकता है। जिंदगी में एक गुलाम व्यक्ति करके लाया तो भी पूरा देश में परमेश्वर के नाम को उन्होंने फैला दिया, पूरा लोग परमेश्वर को जानने लगे। और नमाज पोड़ी के समय में और 9 साल का बच्ची के द्वारा भी बड़ी महिमा ले लिया। तीनों का जब तस्वीर देखेंगे तो ये लोग ना तो प्रचारक थे, ना ये लोग नबी थे, ना ये लोग प्रेरित थे। हालेलुया। इसलिए हर विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस यीशु मसीह जाते समय अपने चेलों को आदेश दिया, देखो यरूशलेम को नहीं छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा से भर ना जाओ। क्या करो? पवित्र आत्मा से भर ना जाओ, तब तक क्या ना करना? जगह पर ही बने रहना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर के आत्मा से प्रत्येक दिन भरना है। क्या करना है? भरना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर का आत्मा भरने का मतलब यही है, कंगाल में है, बीमार में है, दिक्कत में भी है, तो भी प्रभु के लिए प्रभु के जगह में जाकर शिकायत नहीं बोल रहा, किसी से भी नहीं बोल रहा है प्रभु मुझे इतना भक्ति करता है, मुझे कुछ नहीं मिला करके ऐसा एक भी बात नहीं बोलता। क्यों? परमेश्वर के फेवर उनको क्या करता है? दिल में शांति देता है। हालेलुया। दिल में स्थिर करके रखता है, बेचैनी को हटा कर रखता है। हालेलुया। एकदम से वो उनकी फेवर आपको क्या करता है? घेरे रखता है। हालेलुया। इसलिए आत्मा से कलीसियाओं को भरने की आवश्यकता है। हालेलुया। आत्मा से क्या करने की जरूरत है? भरने की आवश्यकता है। पढ़िए लूका अध्याय 21 उनका 1 से 4 पद हम लोग देखेंगे। आज हम एक कंगाल के व्यक्ति के बारे में कि परमेश्वर की फेवर कंगालों में कैसे कार्य करती है। कई बार हम लोग को कुछ भी रहने के द्वारा भी फिर भी हम लोग प्रभु के आगे नाराजगी बोलते रहते हैं। प्रभु मुझे ये नहीं दिया, प्रभु मुझे ये होना चाहिए था। प्रभु देखो बाकी पड़ोस में कितनी बड़ी आशीष हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। 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 चलिए प्रभु का फेवर होना जरूरी है। और ये लूका अध्याय 21 उनका 1 से 4 आयत पढ़ेंगे। बहुत बार
उस वचन को गहराई से देखे वो वचन क्या कहता है। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक दिन आपका जीवन प्रार्थना में होना, प्रत्येक दिन आपका जीवन वचन को मनन करने में होना, आपका प्रत्येक दिन पाप से बचकर रहना, आप प्रत्येक दिन परमेश्वर को पहला स्थान देना। हालेलुया। प्रत्येक दिन याद रखना आपके पास कोई ऐसी बहाना नहीं हो प्रभु आपने नहीं दिया। क्यों ऐसा कई बार हम लोग बोलता है प्रभु ये नहीं दिया, प्रभु वो नहीं दिया। इनके मतलब परमेश्वर का फेवर आप पर नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर का फेवर आएगा तो याद करना, अपने आप को चेक करना, वो 9 साल का बच्ची को याद करना और याद करना यूसुफ का जीवन का, जिन्होंने गुलाम बनकर रहा मगर परमेश्वर ने आशीष किया। उन लोगों का जीवन को देखो क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था, परमेश्वर साथ था, इसलिए कोई भी सिकवा गिला प्रभु से नहीं है, कोई भी सिकवा गिला प्रभु से नहीं है। आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में ऐसा है तो इनके मतलब प्रभु हमारे साथ नहीं है, या है तो हमें भरोसा नहीं है उन पे कि वो कुछ करेगा मेरे लिए। हालेलुया। समझ रहे क्या थे? समझ रहे क्या? या तो है तो भरोसा नहीं है कि प्रभु मेरे लिए अच्छा करेगा करके, ऐसा भरोसा नहीं है इसलिए नहीं होता। हालेलुया। वचन कहते हैं मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए आमीन। आपके लिए खोल दिए जाएंगे। हालेलुया। यह विश्वास होना है, यह भरोसा होना है कि प्रभु मेरा भरोसा है, प्रभु मेरा शरण स्थान है, प्रभु मेरा जीवन का रहस्य है, प्रभु हमारा रास्ता दिखाने वाला है, परमेश्वर मेरा चरवा है। या इधर दाऊद कहते हैं यहोवा मेरा चरवा है, मुझे भली वस्तु को क्या नहीं होगा, घटी नहीं होगा। वो लिखता है मैं घोर अंधकार की तरह से जाऊंगा तो भी मेरा हानि नहीं होगा क्योंकि प्रभु मेरा साथ रहता है। हालेलुया। प्रभु साथ है, डर का सवाल नहीं। प्रभु साथ है तो अकाल का सवाल नहीं उठता कि अकाल आपको मर जाएगा। प्रभु आपके साथ है तो सवाल नहीं उठता कि आप बीमार हैं मर जाएंगे आयुब के जैसा। आयुब को देखो प्रभु उनके साथ है, बीमार है मरने, हालात इतनी खराब हो गई, बच्चे मर गए, धन दौलत सारा लुट गए, लास्ट में उनके शरीर के अंदर में वो फल आया समस्या, उस समस्या में भी कीड़ा भर गया। क्या हो गया? कीड़ा हो गया, खुजा नहीं सकते, सब जगह खुजलियां हो रही, इधर जाएगा। बाद में आयु में जमीन पे रात पर आएगा, ऐसे ऐसे लिखा है। हालेलुया। फिर भी प्रभु के प्रति क्या है? वफादार है, विश्वास योग्य और उनको भरोसा है प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आयुब में लिखा गया एक कितना उधर वचन बता रहा है 42वां में 2वां आयत में लिखा प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है प्रभु, हमें समस्या से सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। यह भरोसा हमें भी होना है, ये आग हमें भी होना है कि मेरे लिए भी प्रभु सब कुछ कर सकता है। आपको यह भरोसा होना है कि प्रभु मेरे हालात को बदल सकता है। हालेलुया। यह भरोसा आपके अंदर आना, यह आग आना है कि यही मेरा परमेश्वर है। जब देखो सदरेक और मेसक को पूछा गया कहीं तो मजाक से तो मेरे आज्ञा को नहीं टाला, नहीं मजाक से नहीं टाला, मैं आपके बनाए मूर्ति को नहीं मानेगा मैं। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, मार डालेगा राजा, मुझे चिंता नहीं है। मैं प्रभु को बोलूंगा, प्रभु में से मेरे लिए सब रास्ताएं खोल देगा, प्रभु इधर पढ़ने भी नहीं देगा, फिर भी मैं प्रभु से नहीं कहूंगा। हालेलुया। क्यों नहीं कहूंगा? शब्द में से कहता है मेरा भरोसा प्रभु पे है। हालेलुया। मेरा भरोसा प्रभु पे है, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। मैं बोलूं या ना बोलूं प्रभु मेरे साथ आएगा। और वचन बताता है शद्रक में सभी आग के में डाल दिया गया, चौथा व्यक्ति परमेश्वर भी घूम रहा। हालेलुया। जो शद्रक में से अबेदनगो का ये भरोसा था कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि वो उनका भरोसा चट्टान के नहीं। हालेलुया। आपका भी भरोसा है तो प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए याद रखना, एक
आत्मिक व्यक्ति है, आत्मा में भरा हुआ है, तो परमेश्वर ताकत देगा। दुख में ताकत, बीमारी में ताकत, गरीबी में ताकत देगा, और आपके द्वारा बड़े बड़े काम भी वो कर दिखाएगा। हालेलुया। जितने लोगों की लिस्ट को आपको मैंने बताया, ये सब लोग कष्ट भोगी थे, ये सब लोग दुख भोगी थे, पर इन्होंने बड़ा बड़ा काम किया। उनका कारण था विश्वास और भरोसा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, हालेलुया। इसीलिए क्या लिखा 19 का 25वां आयत है, मेरा परमेश्वर जीवित है, अंत में मेरे लिए वो खड़ा होगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, दुनिया मुझे मदद करे ना करे, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरे लिए खड़ा होगा। हालेलुया। ये विश्वास करते हैं आप, तो आपके लिए भी परमेश्वर खड़ा होगा। कोई हो रहा है, नहीं हो रहा है, मगर प्रभु आपके लिए निश्चय खड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए आत्मा से भरने की जरूरत है। आत्मा की आग आप पे आए, आत्मा की आग प्रत्येक पे आए, और जहां आप बोले वही काम हो, वही कुछ ना कुछ हो। हालेलुया। वचन बताते हैं जितने लोग आत्मा से भरे थे, जहां भी जो बोले वो हुआ। हालेलुया। उनका भरोसा था मेरा परमेश्वर है, और मुझे कोई बचाए ना बचाए, कोई साथ मेरा आए नहीं आए, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। कोई परमेश्वर आपसे कोई आपको मदद करने आए ना आए, प्रभु आएगा आपके लिए, प्रभु बचाएगा आपके ये भरोसा होना। इसीलिए आत्मा से भरें, प्रत्येक दिन प्रार्थना करें, प्रत्येक दिन जीवन व्यतीत करें प्रभु के साथ। प्रभु दुख हो, बीमारी हो, गरीबी हो, मैं तेरे आत्मा से भरना चाहता हूँ, तेरे आत्मा से भरना चाहता हूँ। तो अपने आत्मा से मुझे भर, क्योंकि आत्मा इसलिए जरूरी है कि दुख के घड़ी भी मेरा मन में संतुष्टि देगा, मेरा दुख के समय भी मुझे शांति देगा। हालेलुया। इसलिए आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। उनके अंग अंग काट देगा तो भी वो कर जाएगा। वचन बताता है, यशाया के समय में देखोगे तो वहां के लोग यशाया को जिंदा आरी चला कर चीर जाना। आरी, तुमने ये परमेश्वर का नाम लिया है, तुम नहीं लेगा तो छोड़ देगा, लेगा तो काटूंगा, बोला मर जाएगा, फिर भी मैं प्रभु का नाम ही लेगा। और लेने का कारण यशाया नबी को ये आरी चलाएगा, जिंदा दोनों तरफ से लकड़ी से दबा दिया, पूरा दबा दिया, हिलेना, और आरी चला दिया, चल करके 2 भाग कर दिया गया। हालेलुया। 2 भाग कर दिया, फिर भी यशाया नहीं बोला मुझे छोड़ दो बोल करके। क्यों? आत्मा में भरा हुआ है, आत्मा में भरा हुआ है, इसलिए उनको चिंता नहीं है। और इसलिए चिंता नहीं है, शरीर को मरने दो पर आत्मा स्वर्ग में जाने दो। यशाया दिलेर से ओ आरी पर कट गया, फिर भी दुनिया को क्या बोला, मैं प्रभु में मर जाएगा, फिर भी प्रभु के नाम को क्या नहीं करेगा, इनकार नहीं करेगा, क्योंकि मुझे स्वर्ग को जाना है। हालेलुया। इसीलिए प्रत्येक को आत्मा से भरना है। आप चाहे बांझ हो, आपको बच्चे हैं या नहीं है, आप बीमार है, कुछ भी है, आप विश्वास में बने रहो कि प्रभु ये प्रार्थना करो, प्रभु मैं जानता हूँ मेरे जीवन से बड़ा कुछ रखा है, प्रभु मैं जानता हूँ यदि मैं बीमार हूँ, ये बीमारी में भी कुछ बड़ा करना चाहता है। हालेलुया। याद रखना, आप जो जिस हालात में है, आप उसी हालात में 9 साल के बच्ची के जैसा, या बोले तो आप यूसुफ के जैसा संतुष्टि से रहेगा, सब कुछ प्रभु के हाथ में देगा। प्रभु मैं जानता जो कुछ मेरे लिए करेगा अच्छा करेगा। तो याद रखना, बड़ा काम आपके द्वारा होगा। हालेलुया। बड़ा काम होंगे, बड़ा काम आपको स्वागत करेगा। इसलिए याद रखना, हमेशा आत्मा में भरने की आवश्यकताएं हैं। आत्मा में भरे प्रत्येक दिन, आप जो आत्मा में भरे रहेंगे तो धन के द्वारा नहीं, याद रखना धन नहीं भी रहेगा तो भी आत्मा है तो सब कुछ आपको महसूस करेगा, मुझे मिल चुका है करके। यही तो आत्मा का ताकत है। यही तो पुराने समय में बाइबल में बड़े बड़े लोगों ने उपयोग किया। वो लोग को आत्मा रहने के द्वारा भी वो कंगाल रह गया तो भी वो धनवान के जैसा महसूस किया। धनवान के जैसा। पढ़िए लूका 1:4 पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर भी आपके जीवन में
ऐसा कार्य करना चाहता है, प्रत्येक को विश्वास को चेक करना चाहता है। जो जैसा भी है उस विश्वास में प्रभु को सिखवाने करना, शिकायत नहीं करके प्रभु को बोलना, प्रभु जो कुछ तू मेरे लिए कर रहा है वो महिमा होने वाला है, बड़ा ऊंचा काम करने वाला है। इसलिए यीशु को पता था प्रभु मुझे महिमा को लेगा, इसीलिए उन्होंने भाई पर दोष नहीं लगाया कि भाई ने मुझे बेच दिया, वो अपने परिवार पे दोष नहीं लगाया, परिवार ने बेच दिया। नमान से 9 साल के बच्चे ने ये नहीं कह दिया माँ ने अपने खाने के लिए मुझे बेच डाला, उन्होंने कोई सिखवा नहीं किया। क्यों? प्रभु साथ है, हालेलुया। इसीलिए कोई छोड़े तो छोड़े, यीशु कभी ना छोड़ेगा, हालेलुया। कोई छोड़े तो छोड़े, यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आप सकते हैं क्या? गाइए एक छोटा सा, गाइए एक बार थोड़ा सा, हालेलुया। कोई यीशु गाना आ रहा है तो गाइए, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुझे कोई छोड़े तो छोड़े, पर यीशु तुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। और ये उस वचन में पढ़िए एक बार, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आपके जीवन में कह रहा है ओ दुनिया तुझे कोई छोड़े तो छोड़े, यीशु तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और ये उस वचन को लूका उनका 104, हालेलुया, थोड़ा परमेश्वर उस वचन की और प्रकाशन दिखा रहा है, हालेलुया। उस व्यक्ति को देखे पढ़िए एक बार वचन को। फिर उसने आग उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कंगाल है पर दुखी नहीं, हालेलुया, हालेलुया। कंगाल है पर प्रभु से दुखी नहीं, हालेलुया। हम कंगाल रहेंगे तो हम दुखी दिखाएंगे। प्रभु देखो देखो मेरा चेहरा का रंग लाल से पीला हो गया, आपको शायद नजर नहीं आ रहा, हालेलुया, हालेलुया। कंगाल है प्रभु में शिकायत नहीं है, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जरा सा एक नजर और जाएंगे, यौना में जाएंगे, लिखा गया एक धनवान व्यक्ति थे और निर्धन कंगाल भी थे, निर्धन कंगाल भी थे, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। कंगाल है शिकायत नहीं, समझ रहे क्या? कभी दिमाग में आया क्या? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा मन को बहुत तोड़ रहा है आमीन, हालेलुया। बेटा, वो कभी शिकायत नहीं। कई बार हम लोग शिकायत के लिस्ट लेकर आ जाते हैं, प्रभु मुझे ये दे देना, प्रभु ये बाकी रह गया है, ये उधार है, कल नगद दिया तो। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दिखाया ये लोग शिकायत नहीं की, कंगाल है, पैसा चाहिए, धन चाहिए, प्रभु को बोलना चाहिए, नहीं बोल, शिकायत नहीं है प्रभु। हालेलुया। याद में विश्वासी है, वफादार है, चरित्रहीन नहीं है, चरित्र अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, प्रभु से शिकायत नहीं कर रहे हैं, इनके मतलब आप उठने वाले हैं, आप ऊंचाई पर जाने वाले हैं, आप प्रभु में बढ़ने वाले हैं। वो फेवर, परमेश्वर के फेवर, आत्मा आप पर हुम्बल होने वाला है, आप पर हुम्बल होने वाला है, याद रखना, आप पर आत्मा उतरने वाला है, आप पर आत्मा उतरने वाला है, आत्मा उतरेगा, आत्मा उतरेगा, याद रखना। आप यदि प्रभु के ऊपर में चरित्र अच्छा है, आपने कैरेक्टर रोशनी की है, प्रभु में वफादारी से जीवन जिया है, तो याद रखना परमेश्वर उठाएगा, परमेश्वर उठाएगा, प्रत्येक को उठाएगा, प्रत्येक को उठाएगा, प्रत्येक को ऊंचा करेंगे, वो प्रत्येक को करेगा, प्रत्येक को करेगा। प्रभु ने मुझे कहा कंगालों को देख, इनको मेरे जीवन के लिए कोई शिकायत नहीं, मेरे जीवन के लिए शिकायत नहीं। कंगाल विधवाओं को देख,
कोई भी शिकायत मेरे लिए नहीं है। प्रभु मैं कंगाल हूँ, दान इतना छोटा क्यों डालूं? बड़ा बड़ा लोग बड़ा डालते, मैं भी कुछ देता तो मैं भी बड़ा था। और वचन बताते हैं जो कुछ था विश्वासी कंगाल को वह प्रभु को डाल दिया और प्रभु से एक बार भी शिकायत नहीं की। जोर से बोले हालेलुया। विश्वासी है, आत्मा से भरा हुआ है, विश्वासी है, प्रभु उनका प्रभु है और साथ है। हालेलुया। प्रभु उनका प्रभु है और साथ है, इसलिए उनको डरने की कोई भी बात नहीं है। वो जानता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ, इसलिए कोई भी शिकायत नहीं है कि प्रभु में कंगाल, प्रभु में क्या हूँ कंगाल। और अन्य व्यक्ति ने निर्धन कंगाल लाजर तो उनके भी क्या नहीं था, शिकायत नहीं है कि प्रभु मैं कंगाल है बोल के शिकायत। इसलिए वो किधर पाया गया? जोर से बोले स्वर्ग में पाया गया। स्वर्ग में पाया गया। अरे दूसरे बोले शिकायत तुम भी नहीं करेगी तो तुम भी स्वर्ग में पाया जाएगा। शिकायत तुम भी नहीं किया जाएगा। जब प्रभु के लिए तुम शिकायत नहीं करेगी तो एक दिन तुम भी निर्धन कंगाल के जैसा तुम भी स्वर्ग में पाया जाओगे। पाए जाओगे, पाए जाओगे, पाए जाओगे। नेम ऑफ जीसस। इसलिए आपका दिल प्रभु के लिए खुला हो, प्रभु के लिए दिल खुला हो। इसलिए विधवा आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। आत्मा से भरा है, खाने की चिंता नहीं, दे दो, प्रभु साथ है। हालेलुया। एक जगह मैंने गया, मैं सच कहता हूँ, मैं उस गांव में जाने से मैं एक व्यक्ति को देखा, वह व्यक्ति का हालात में देख रहा था, वह व्यक्ति का एक चीज मैं देख रहा था और वो रो रहा था, मैं वो देख रहा था। दूसरा ये देख रहा था, उनके हाथ में मोटे पैसे। हालेलुया। और मैं उनके रोना और उनके हाथ का जो पैसा था और उनके हिसाब से मोटा पैसा, मैं वो देख करके मेरे प्रिय भाई बहनों याद है, मेरे अंदर में एक तरस आया, परमेश्वर ने मेरी आत्मा को भर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे यही कह रहा था, तुमने विधवा को सिर्फ पढ़ा है, देखा नहीं है, आज मैं विधवा के जैसे व्यक्ति को भी दिखाता हूँ। हालेलुया। जब मैं वो पैसे को देख रहा था और वो रो रहे थे, पता क्यों रो रहे थे? आप ये पैसे ले लो, क्या करो, पैसे ले लो। इतना दिल का खुला और परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर में आने के द्वारा मैं आत्मा में भर गया और मैं रो रहा है, प्रभु प्रभु मैंने विधवा को नहीं देखा, प्रभु विधवा को नहीं देखा, मगर आज मैं देखा है। ऐसे ही विधवा होगा। हालेलुया। ऐसे ही विधवा होगा जो मन का खुला है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने मिलने के लिए मुझे मौका दिया, जो देखने का गरीब था, कंगाल था, पर उन्होंने मोटे रकम ला करके दे रहा है। मैं पैसा नहीं देता है, मैं बार बार देगा, मुट्ठी पकड़ा देगा, खोल देगा, फिर आएगा, मैं हटा देगा, फिर भी वो रहेगा, ले लो करके। उन्होंने मुझे आवाज़ किया, तुम लो, इनको आशीष दो। हालेलुया। तुम लेगा, तुम आशीष करेगा। हालेलुया। लास्ट में लेने द्वारा रात में गया, फिर रोना शांत हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों याद रखना, परमेश्वर में आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति है तो आपके लिए धन मैंने नहीं रखा है। आप कुछ भी प्रभु के लिए देने के लिए मन खुल जाएगा। हालेलुया। कुछ भी करने के लिए प्रभु के लिए खुल जाएगा, बिना शिकवा का, बिना शिकायत का कुछ भी देने के लिए अपने आप को क्या कर देगा, तैयार कर लेगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। एक बार भजन संहिता 42 पढ़िए, 41 का 1वां वचन पढ़े करके हम लोग खत्म करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें प्रिय भाई बहनों, अनेक लोग आत्मा से भरे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता। क्या ही धन्य है वह जो कंगालों का शुद्धि रखता है यहोवा के दिन। क्या ही धन्य है वह जो कंगालों को शुद्धि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। विपत्ति के दिन क्या करेगा? यहोवा कंगालों को क्या करेगा? बचाएगा। इसलिए विधवा का जीवन देखना, वो कंगाल है
प्रभु में शिकायत नहीं है। इसलिए प्रभु क्या कर रहा है, कह रहा है ये सबसे अमीर वाला व्यक्ति यही है, सबसे धनी वाला व्यक्ति भी यही है। हालेलुया। सबसे धनी वाला व्यक्ति कौन है? विधवा के बारे में ही प्रभु ने बोला। क्यों? कंगाल हो गया तो भी देने के पीछे दिल काम नहीं हो रहा है, देने के पीछे प्रभु में नाराजगी नहीं है, एकदम खुला खुला प्रभु को दे रहा है। हालेलुया। प्रभु क्या कर रहा है? दे रहा है। और प्रभु ने, यीशु मसीह ने एक धनवान व्यक्ति को भी यही कहा, अपना धन बेच कर क्या करो, कंगाल को दे दो, स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। हालेलुया। क्यों बोला वैसा? क्योंकि उन्होंने दिखाया कंगाल लोग शिकायत नहीं करते, प्रभु पर भरोसा करता है। हालेलुया। मगर तुम क्या करता है? धन पर भरोसा करता है। उनका सीधा इशारा यही था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में कितना तकलीफ आए तो भी प्रभु के आगे शिकायत नहीं करके विश्वास में बने रहना और प्रभु कहना, मैं जानता हूं प्रभु जी दुख के घड़ी भी तुम बड़ा महिमा लेना चाहते, बड़ा काम करना चाहते। हालेलुया। हाँ, इस समय प्रार्थना करें हर एक लोग। हालेलुया। नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाए। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक जन आज के वचन में प्रार्थना करें। बाबा बाबा बाला सकल रे हालेलुया। कर दे सारी लोग मेरा यीशु, ओ जगत का पापी को बचाता है, ओ जगत का पापी को बचाता है, ओ आकर मेरा यीशु जिंदा है, ओ जगत का पापी को बचाता है, ओ जगत का पापी को बचाता है। स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, मानव से किसने नाता, मानव से किसने नाता, मानव से बदले तुमको उठाता है, मानव से बदले तुमको उठाता है, तुझे उठाए बलिदान, तुझे उठाए बलिदान, आकर देखो आकर देखो मेरा यीशु, ओ
परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के द्वारा तेरे आत्मा हमारे बीच में है, तेरे अनुग्रह हमारे बीच में है और प्रत्येक लोगों से तूने बात किया, प्रत्येक लोगों के हृदय को तूने छुआ, प्रत्येक के हृदय को छुआ, प्रत्येक को तूने आशीष दिया है। मैं धन्यवाद देते हैं कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि तेरे लोगों पर है, तू हमारे बीच उपस्थित है। अब तक परमेश्वर हमें आशीष किया, अब तक तूने मुझे ताकत दिया है और बैठे लोगों को सुनने के लिए हृदय को खोला है। मैं तहे दिल से खुदावन परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा इनके हृदय में अंदर में तू आत्मा से भरपूर किया है, इनके जीवन में बात किया है। इन्हें कहीं न कहीं आत्मा से भरने की जरूरत, आत्मा से भरने की जरूरत है। चाहे वो सेवक रहे, सेविका रहे हो, चाहे विश्वासी रहे, सबको आत्मा से भरने की जरूरत है। पिता मैं प्रार्थना करते हैं, तू कहता है बिना सिकवा बिना गिला प्रभु तूने रहने के लिए कहा। प्रभु आज के वचन के द्वारा हरेक के जीवन को छू करके आशीष प्रभु धन्यवाद देते हैं, हरेक जन तेरे हाथ में देते हैं। आज के प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता पुत्र में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। जोर से बोले हालेलुया।